क्लास 9th चैप्टर 10 ग्रेविटेशन हम कर रहे थे इंटेक्स क्वेश्चन। आज स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 141। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू होल्ड ए स्कूल बैग हैविंग ए स्ट्रैप मेड अप ऑफ अ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। तो एक स्कूल बैग जिसकी स्ट्रैप जो है वो थिन और स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग से बनी है, उसको पकड़ना, होल्ड करना डिफ़िकल्ट क्यों है? तो देखिए, हम जानते हैं प्रेशर क्या होता है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर फोर्स ज़्यादा एरिया में लगती है तो उसका प्रेशर कम क्रिएट होता है। इसी तरह से अगर फोर्स कम एरिया में लग रही है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो प्रेशर क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ठीक है, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, और एरिया अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर जो है वो कम लगेगा। अब स्कूल बैग जो है वो क्या लगा रहा है? शोल्डर्स पे, बच्चे की शोल्डर्स पे फोर्स लगा रहा है। अगर ये फोर्स, अगर स्ट्रिंग जो है, मतलब स्ट्रैप जो बनी है वो पतली और स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग से बनी है, तो पतली ये हो गई, ऐसे हो गई पतली। ठीक है, तो ये बच्चे के कंधे पर जितना एरिया कवर करेगी वो क्या होगी? कम होगा। एरिया कम होगा तो उसका प्रेशर क्या पड़ेगा? ज़्यादा होगा। स्कूल बैग का जो प्रेशर आएगा ना वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर यही स्ट्रैप मोटी हो जाए, थिक हो जाए, तो ये एरिया ज़्यादा कवर करेगी। एरिया ज़्यादा कवर करेगी तो इसका प्रेशर क्या होगा? कम होगा। ठीक है, इसी बेस पर आंसर है। व्हेन ए स्कूल बैग हैज़ ए स्ट्रैप मेड अप ऑफ अ थिन स्ट्रिंग। जब एक स्कूल बैग थिन स्ट्रिंग से बना है, उसकी स्ट्रैप जो है थिन स्ट्रिंग से बनी है, देन बिकॉज ऑफ दिस थिन स्ट्रिंग द वेट ऑफ अ स्कूल बैग विल फॉल ऑन ए वेरी स्मॉल एरिया ऑफ द शोल्डर ऑफ द चाइल्ड। तो ये थिन स्ट्रिंग जो है उससे जो स्कूल बैग का जो वेट है वो स्मॉल एरिया पे पड़ रहा है ना, स्मॉल एरिया पे पड़ रहा है। दिस विल प्रोड्यूस ए लार्ज प्रेशर ऑन द शोल्डर ऑफ द चाइल्ड। तो ये कंधों पर ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, और ये ज़्यादा प्रेशर जो है इसी के कारण स्कूल बैग जो है वो पकड़ना डिफ़िकल्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बॉयंसी? बॉयंसी का क्या मतलब है? जब एक लिक्विड में एक ऑब्जेक्ट को हम डालते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि एक बकेट है, बकेट में पानी है। ठीक है, जब इसके अंदर आप किसी मग को डालेंगे तो आप देखेंगे कि एक अपवर्ड फोर्स लगती है उस मग के ऊपर। ठीक है, तो ये जो अपवर्ड फोर्स है इसको हम बेयॉन्ड फोर्स या अपथ्रस्ट बोलते हैं। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स इन ए लिक्विड पार्शली या पार्शली या फुली, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब एक लिक्विड में इमर्स करते हो, नीचे डालते हो उसके अंदर, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगती है। द अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बेयॉन्ड फोर्स और अपथ्रस्ट। तो इस अपवर्ड फोर्स को हम बेयॉन्ड फोर्स कहते हैं या अपथ्रस्ट भी कहते हैं। द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन इट। तो ये जो टेंडेंसी है, ये जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की, कि इसके अंदर जिस ऑब्जेक्ट को डाला जाता है उस पर ये एक अपवर्ड फोर्स लगाती है, इसको हम बेयोंसी कहते हैं। ये बेयोंसी जो है ये सिर्फ लिक्विड में ही नहीं होती, ये प्रॉपर्टी गैसेस में भी पाई जाती है। इवन द गैसेस एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ बेयोंसी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? एक ऑब्जेक्ट जो है जब उसे वाटर के सरफेस पर प्लेस किया जाता है, यानी कि पानी में डाला जाता है, तो कब वो फ्लोट करेगा या कब वो सिंक होगा, डूबेगा या तैरेगा? देखिए, जब एक ऑब्जेक्ट को हम वाटर में डालते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के वेट के कारण एक डाउनवर्ड फोर्स लगती है। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा कि लिक्विड की एक टेंडेंसी होती है कि वो जिस भी ऑब्जेक्ट को उसके अंदर रखोगे वो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, जिसे हम बॉयंसी कहते हैं। तो लिक्विड जो है एक फोर्स लगा रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, अब अगर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपथ्रस्ट फोर्स से ज़्यादा है, एक इस डायरेक्शन में लग रही है फोर्स, एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो इन दोनों फोर्स को हम कंसीडर करेंगे। अगर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ज़्यादा है अपथ्रस्ट फोर्स से, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ आएगा, यानी कि सिंक होगा। इसी तरह से अगर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कम है और अपथ्रस्ट फोर्स ज़्यादा है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा और क्या करेगा? फ्लोट करेगा। ठीक है, तो इन्हीं दो फोर्स के बेस पर हम बताते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक करेगा या फ्लोट करेगा। When an object is put in a liquid, then two forces act on it. दो फोर्सेज एक्ट करती हैं, एक ऑब्जेक्ट के वेट के कारण डाउनवर्ड फोर्स, एक बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, अपथ्रस्ट फोर्स जो ऊपर की तरफ, ठीक है, एक्ट करती है। इफ द बॉयंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज लेस देन दैट ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर बॉयंट फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रही है वो कम है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, द ऑब्जेक्ट विल सिंक इन द लिक्विड। तो इस केस में ऑब्जेक्ट जो है
वो नीचे आ जाएगा यानी कि डूब जाएगा। इफ़ द बाउंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, ठीक है, देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन द लिक्विड, तो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा। पर फ्लोट कैसे करेगा, जैसे ये है ना, तो वो ऑब्जेक्ट जैसे हमने एक कॉर्क ले लिया ये, तो ये इसके अंदर फ्लोट करेगा, यहाँ सरफेस के अंदर फ्लोट करेगा, ठीक है। बट इफ़ द बाउंड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड इज मोर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर ये बाउंड फोर्स जो अपथ्रस्ट फोर्स है ये अगर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है, द ऑब्जेक्ट विल राइज इन द लिक्विड एंड देन फ्लोट, तो ऑब्जेक्ट जो है ये हो गया पानी, ऑब्जेक्ट जो है ऊपर सरफेस नीचे जाकर फिर ऊपर आएगा, सरफेस के ऊपर आकर, ठीक है, वाटर सरफेस से ऊपर आकर फिर फ्लोट करेगा।